अस्सलाम वालेकुम। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। क्या कहने सज्जाद भाई, क्या कहने। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, फिर पढ़िएगा सज्जाद भाई। वाह वाह वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जी ले गए। बहुत पुराना मुहावरा जो रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होता है, 100 सुनार की 3 मिसरे लगे हैं मुला फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की। बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। क्या कहने सज्जाद भाई, क्या ही कहने। क्या कहने, क्या कहने और सज्जाद भाई। वाह वाह वाह। 4 मिसरे तारुफ अपना कि मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। आहा, क्या मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। आहा, क्या कहने। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। क्या कहने। हिंदुस्तान में भी इंटरनेशनल मुशायरे होते हैं। एक साहब जो हिंदुस्तान से बाहर से आए थे शायर, और काफी देर तक उन्होंने वक्त लिया जबकि इतना वक्त नहीं था, बहुत शोहरा की फहरिस्त थी। एक जुमला आप लोगों में से पास हुआ, ऑडियंस में से, सामाइन में से, वो जुमला और ये मेरे 4 मिसरे जो कताबंद किया है इस जुमले को कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। क्या कहने जी। वाह 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 वाह। मैं शुक्रगुजार रेहान साहब का, शाजिया साहिबा का, बहुत तमन्ना आपकी खिदमत की थी। आप सब हजरात का नाज़िम मुशायरा, बहुत खूबसूरत मुशायरा कंडक्ट कर रहे हैं। 4 मिसरे में अर्ज कर दूं आपके लिए। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। खुदा मेरी हिफाजत करे, मैंने भागने के लिए दरवाजा देख लिया है। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। मैं हाजिर हुआ तो दिल्ली से फ्लाइट थी। वहां मुझे मालूम हुआ कि साहब मेरे बहुत अजीज शायर थे, बड़ा जिंदा दिल आदमी थे, दिल फेंक आदमी थे। मामला ये था उनके दर्द था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। लेकिन साहब मैंने पूछा कि चलिए, उनकी तो पंथ हॉस्पिटल दिल्ली में वो एडमिट थे, लेकिन उनका ऑपरेशन जब मैं पहुंचा नहीं हुआ था। वो बिल्कुल ऐसे जगह लेटे हुए थे बर्थ पर जहां पर उनको ले जाना था ऑपरेशन के लिए। मैं इत्तफाक से सही वक्त पर पहुंचा, उनसे मुलाकात। तो कैफियत ये थी, आए आए, हाँ, जिंदा दिल थे, बहुत शायर थे। देखिए साहब, टोन बदल गया। आए, एक खूबसूरत नर्स उनके पास से गुजरी तो देख के कह ले, आए हाय।
ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहा उस पे हायरी। और बीवी जो हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। खानदान से इसी हवाले से 4 मिसरे और के यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं, अभी तो खींची है कुछ लकीरें अभी तो खाका बना रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं, अभी तो खींची है कुछ लकीरें अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। एक मेरे फारिग हैं देवबंद से एक साहब मौलवी और मेरे दोस्त थे, तो मुझे एक मशवरा करना था उनसे। एक मसला था जो मेरे जहन में था, मैं उनसे मालूम कर रहा था कि हजरत मुझे एक मशवरा बताइए, एक मसला बल्कि के लिए पूछिए। कि मैंने कहा अगर आदमी वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। और ये भी मुलाहिजा फरमाए कि हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायर मरहूम मुजफ्फर रजमी साहब का एक बहुत मशहूर शेर के जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब 3 मिसरे लगे हैं, मुलाजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहने सज्जाद भाई, वाह वाह वाह। नमाज बकरीद अभी गुजरी है, बकरीद की नमाज का वक्त ज्यादा ताकीद से यूं रखा जाता है कि सब लोग जल्दी रखा जाता है कि सब लोग जल्दी से नमाज अदा कर लें और जल्दी से अपने कुर्बानियों से वारिग हो जाएं। 6 बजे से शुरू हो जाता है, 6:30, 7, पौने 7, 7:30 हमारे यहाँ भी 6 बजे का वक्त था। तो देखिए मुझे आंख देर से खुली, भाग के नमाज पकड़नी पड़ी और हालत ये थी कि मुझे था शायद ये था कि शायद ना मिल पाए बाजमाल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकात से भी नमाज मिली। बिल्कुल पिछली सफ में मैं खड़ा हुआ ये यकीन के साथ कि शायद मेरे बाद कोई और नहीं आ पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से नमाज मिली। अब ये माहौल था, ये मुलाजा करें कि वो जब मैं खड़ा हुआ तो एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे हुए आए, उनकी एक रकत निकल गई थी और बड़ी तेज हाँफ रहे और उनकी हालत खराब आते अरे मर घर में बहुत। बराबर में खड़े हुए नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के जैसे नमाज मुकम्मल हुई तो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने भी सुना, एक दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब मुलाजा फरमाए कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। लेकिन जुमे के रोज नहा। अच्छा, लॉकडाउन से और ये जो कोविड का टाइम वक्त गुजरा है, हम लोगों की बड़ी परेशानी रही है, शायद लोगों पे भी, सभी पे वक्त बहुत ख़राब आया। हम लोगों का बड़ा वक्त गुजरा और कुछ तो इतना वक्त गुजरा कि बहुत शायर गुजर भी गए इस हादसे में, बहुत कम शायर रह गए। उसके बाद हालत ये हुई कि एक मेहमान फंस गए, 15-20 दिन तक वो घर पर रहे और हालत ये रही कि मैंने भी मुशायरों के हवाले से जब बंद रहे तो एक परचून की दुकान खोल ली, उसमें दालें वगैरह डाल के मैं बैठा रहा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस तरीके से भी दिया।
अब मैं क्या करता मेहमान के लिए, मैं उनकी खातिर तवाज़ु के लिए वही दाल, आज मूंग की दाल, शाम को चने की दाल, फिर मूंग की दाल, फिर चने की, फिर उड़द की, फिर इस तरीके से दाल। अब हुआ ये कि साहब 12 रबीउल अव्वल की तारीख उर्दू की आने वाली थी। हम लोग मशवरा कर रहे थे घर में कि आज क्या तारीख है उर्दू की। कोई कुछ बता रहा था, बड़े भाई कुछ बता रहे थे, चचा कुछ बता रहे थे। मेहमान से मुखातिब हुए जब 14 दिन उन्हें दाल खाते हो गए, मैंने पूछा हजरत आप आज ही बताइए, आपके हमें तो सही पता नहीं है, चांद की क्या तारीख है? कि ले चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। उसके बाद में हमने सोचा कि वाकई बहुत दिन दाल खाते हो गए, तो मेरी वाइफ ने कहा कि एक तरीका ये भी है कि आप जो है इनके लिए अंडा करी बनवाएं। अरे मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मशवरा है, हमें मालूम नहीं था। मैंने अंडा करी बड़े अच्छे ढंग से उनके सामने पेश की बनवा के। अब मुझे मालूम था, नसीब था मेरा कि मैं अंडा करी जब सामने पेश की, उनके तासुरात चेहरे के देखे, या तो उन्हें परहेज था या उनके एसिडिटी बनती थी। अंडा करी को देख के जब उन्होंने मुझे देखा खुश नहीं है, तो वहां से 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ।